तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी स्वागत है। मैं हूं यश कुमार। तो कैसे आपसे मैं आशा करता हूं कि आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के हम इस क्लास में एक सवाल देखने वाले हैं और वो सवाल हमारा होने वाला है बहुत ही बेजोड़ सवाल। और सवाल हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो बिल्कुल आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और यह सवाल जो है आपके एग्जाम में पक्का जो है 5 नंबर में पूछेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो है उठा करके आप नजर डाल देना, ठीक है। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक सवाल जो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि मैं जो बतलाऊंगा सवाल वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है, ठीक है, और आएगा भी, ठीक है। मैं पूरा जी जान और पूरा कोशिश कर दूंगा इस सवाल को बढ़िया से बताने का, ठीक है। लेकिन आप यकीन करना, मैं पूरे के पूरे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लेकर आऊंगा और जितना भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लेकर आऊंगा पूरे के पूरे सवाल को पक्का है कि मैं एग्जाम में मतलब उसको क्या कर दूंगा, टकरा दूंगा, मतलब कि आएगा ही आएगा। हाँ, हमारा टाइप वही रहेगा, बस आपका अंक चेंज करके एग्जाम में आएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। यह सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब भावी सवाल है। आप इसको किसी न किसी तरह से आपको इसको बनाना सीखना होगा और इसे के बारे में जानकारी होना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल पे एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और अगर अच्छा लगता है वीडियो, अच्छा से भी अच्छा अगर लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो आइए आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, दिमाग में जो अचड़ा कचरा भरा हुआ है सबसे पहले हम उसको निकाल लेना है, ठीक है ना। देखिए, हम सवाल को कैसे करेंगे अब हम पे डिपेंड करता है, हम आपको समझाएं कैसे वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस आपको समझने का शैली होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है मेरे भाई कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मेरा कोई त्रिभुज है, ठीक है, और कहता है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शीर्ष क्रमशः जो है 3 4 -4 3 और 8 6 दिया हुआ है। अब सबसे पहले बात यहां पर लिखी जाता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कोई भी आकृति जितने भुजाओं से मिलकर के बनती है ना, उसका उतना ही शीर्ष होता है और उतना ही उसका कोण भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज जो है कितने भुजाओं से मिलकर के बना है, 3 भुजाओं से मिलकर के बना है। इसका मतलब है कि त्रिभुज का शीर्ष भी क्या होगा मेरे भाई, 3 गो होगा। और त्रिभुज में कोण भी क्या होगा, त्रिभुज में कोण भी 4 गो होगा, सॉरी, त्रिभुज में कोण क्या होगा, 3 गो होगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बना करके रखे, ठीक है ना। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सवाल सही से मैं समझा करके रख दूं, ठीक है ना। आइए, तो दिमाग में जितना भी मतलब कैसा कैसा भरा हुआ है आप उसको पहले निकाल लो और मैं जी जान लगा करके आपको दिमाग में सेट करने का कोशिश करूंगा। ये हमारा वादा है, ठीक है ना, हमारा गारंटी है, ठीक है। बस आप अच्छे से देखने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको भी क्या करना है, एग्जाम में सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको सवाल एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है, ठीक है, इसमें त्रिभुज का चर्चा किया था, पहले आपको त्रिभुज बना लेना है। क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सवाल पे कहा कि जिसके शीर्ष जो है क्रमशः 3 शीर्ष, तीनों शीर्ष का निशान दिया हुआ है। शीर्ष ए जो है कितना दिया हुआ, 3 4 है। देखिए 3 और 4 जो है मेरा पहला शीर्ष है और पहला शीर्ष को हमने ए माना था, ठीक है ना। तो पहला शीर्ष 3 4, तो 3 4 हम ले लिए। दूसरा का शीर्ष जो है -4 और 3 है, तो यहाँ पर दूसरा शीर्ष -4 और 3 है। तीसरा शीर्ष 8 और 6 है, तो यहाँ पर तीसरा शीर्ष 8 और 6 हो गया। इसका मतलब है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है क्रमशः क्या किया गया है, दिया गया है। तो आज हम उन तीनों शीर्षों के माध्यम से जो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको करना भी होगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, अब थोड़ा सा हम पहले से चीज को हम नोट करके रखें ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, जिसके चलते कुछ चीजों को हम पहले से हम पॉइंटों को जो क्या करके रखें, नोट करके रखें, ठीक है ना। आइए हम सबसे पहले लिखे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि तो शीर्ष ए जो है 3 और 4 है। कितना है, शीर्ष ए का निशान 3 और 4 दिया हुआ है। और शीर्ष बी का निशान कितना है, तो -4 और 3 है मेरे भाई, ठीक है। शीर्ष सी का निशान क्या है मेरे भाई, तो 8 और 6 का होगा। क्लियर है ना। अब हम यहाँ पर क्या किए हैं कि ए बी सी का जो निर्देशांक था वहां पर सबको हम लिख लिए हैं। अब हमको छाटना, इसमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 होता है, ठीक है ना। तो उसको हमको क्या करना है, छाटने का काम करना। उसको हम कैसे छाटेंगे, ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों शीर्ष में, ठीक है, जो एक्स अक्ष जो होता है त्रिभुज के तीनों शीर्ष में, ठीक है, जो एक अक्ष जो होता है वो x1 x2 और, ठीक है, x3 को डिनोट करता है। समझ में आ गया ना। पहला शीर्ष में x1 होगा, ठीक है, दूसरा शीर्ष में x2 होगा x अक्ष पर, और तीसरा शीर्ष में x1 पर एक अक्ष पर क्या होगा, x3 हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए तो यहां तक क्या करेंगे, इस शीर्ष में x अक्ष पर कितना है, 3 है। ये मतलब कि x अक्ष पर 3 है तो x1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर x अक्ष पर कितना है, दूसरा में जो है -4 है x अक्ष पर, तो x2 हमारा -4 हो जाएगा। तो x2 कितना हो गया, -4 हो गया। x अक्ष पर कितना है हमारा, 8 है, ठीक है। तीसरा शीर्ष में, इसलिए हम 1 3 का मान कितना लिख दिया, हम 8 लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दिक्कत अगर परेशानी होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अब ध्यान से आगे सुनना है, तीनों शीर्ष में y अक्ष पर जो, ठीक है, निर्देशांक बनता है वो हमारा y1 y2 और y3 का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर
ये पहले निर्देशांक में, ठीक है ना, y अक्ष पर कितना है 4 है, इसलिए y1 क्रमांक कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। दूसरे देखिए यहाँ पर तीसरे शीर्ष के y अक्ष पर कितना है, y अक्ष पर जो है 3 है, ठीक है ना, इसीलिए y2 क्रमांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तीसरे शीर्ष में y की जगह पर कितना है 6 है, इसीलिए y3 क्रमांक कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। आप यहाँ से सवाल का हम स्टार्ट करते हैं। सवाल का जो प्रोग्रेस है यहाँ से क्या होगी, स्टार्ट होगा और हमको आंसर तक चलना है। क्लियर है ना, आप सिर्फ शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार उसको लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और दोस्तों तक उसको शेयर करने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पर देखिए, अब हम निकालेंगे क्या चीज, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि सवाल में कहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, किसका, एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और दोनों तरफ से जो है ना वर्किंग कोष्ठक क्या कर देना है, छेद करके रखना है, और बाहर में हाफ लगा देना है, मतलब कि आधा लिख देना है, ठीक है, 1/2 लिख देना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, करना क्या चीज है, यहां से सिर्फ मान को देखिए और इस फार्मूला पर आपको क्या कर देना है, सेट कर देना है, बस सवाल चुटकियों में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब सवाल का स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना, आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ है तो हाफ लिख लेंगे मेरे भाई, हाफ लिख लिए, ठीक है, बड़ी कोष्ठ लगा हुआ तो बड़ी कोष्ठ लगा लेंगे। बताइए कि x1 जो है कितना है, x1 जगह 3 है तो x1 के सामने आप 3 लिख लो, हम 3 लिख लिए। y2 कितना है फटफट देखते चलिए, y2 जो है मेरा 3 है तो 3 लिख लीजिए। y3 मेरा कितना है, y3 मेरा 6 है तो 6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस में x2 कितना है मेरे पास, तो x2 मेरा -4 है। देखिए यहाँ पर पहले से प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, चेक करके रखेंगे -4 को ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। चलिए इंटू हो जाएगा, y3 कितना है तो y3 आपका होगा 4 है सर, ठीक है ना, यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। अब बताइए कि y1 कितना है, तो y1 हमारा यहाँ पर कितना है, सॉरी y3 हमारा 6 है, कितना है 6 है, ठीक है, कहीं पर मिस्टेक ना हो जाए। y3 हमारा कितना है तो 6 है। उसके बाद जो है y1 कितना है हमारा तो 4 है, y1 कितना है 4 है, 4 लिख लेना है। प्लस में x3 कितना है तो x3 हमारा यहाँ पर 8 है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो हमारा शीर्ष दिया हुआ है हम उसको सिर्फ देख करके यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। y1 कितना है तो y1 हमारा 4 है, कितना है 4 है, तो y1 को आप 4 लिख लो माइनस में। y2 कितना है मेरे भाई, तो y2 आपका होगी सर 3 है, कितना है 3 है, और यहाँ से ऐसे करके आप बढ़ के कोष्ठक को क्या कर देना है, लगा देना है। अब सवाल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप सिर्फ जोड़ और घटाओ और गुना भाग करने आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए फिर से हम यहाँ पर बराबर लिखेंगे, क्योंकि बराबर आपको देना भूलना नहीं है, क्योंकि बराबर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है मैथ के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हाफ तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लिखेंगे वर्गी कोष्ठ, यहाँ पर 3 तो 3 लिख लेना है। बताइए 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि -3 बचेगा सर, ठीक है, आपको घटाना था इसे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर आप 4 लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो है 6 में से 4 जाए कितना बचेगा मेरे भाई, तो आप कहोगे कि 2 बचेगा सर, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या कर लेना है, प्लस का है यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए 4 में से 3 जाए कितना बचेगा मेरे भाई, तो 1 बचेगा, और फिर से बड़ी पोस्ट को क्या कर लेना है, लगा लेना है, क्लियर है ना। अब आप देखिए अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे हाफ तो हाफ, ठीक है। चलिए बड़ी कोष्ठ तो बड़ी कोष्ठ लगाना, गुना कीजिए। देखिए 3 प्लस में 3 माइनस में है, ठीक है, तो 3 किया कितना होता है 9, लेकिन माइनस में 1 हो तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका गुना हम इसके साथ करेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। तो -4 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए प्लस में ये प्लस में था, प्लस 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 हो जाएगा, 8 से 1 में गुना करें कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर कहीं पर काट रहा है तो उसको आप काट दीजिए, नहीं काट रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 8 प्लस में, यहाँ पर 8 माइनस में, ये कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, जो नहीं काटा है आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो काटा कौन कौन नहीं है, तो नहीं काटने वाला यहाँ पर हमारा क्या चीज है, सबसे पहले हाफ लिख लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर कौन नहीं काटा है, तो -9 नहीं काटा है तो -9 लिख लीजिए, और जो कट गया है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब उसका कोई काम क्रिया नहीं है, ठीक है ना, जो नहीं कटा सिर्फ हम उसको कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर चलाइए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सवाल को क्या करना है। देखिए एक चीज आपको याद रखना है, ये हमारा बड़ी कोष्ठक हटावे गुना का साइन हो जाएगा, तो आप इसको कैसे लिख लोगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे हाफ तो हाफ
ठीक है ना, गुना कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। -9 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी कोष्टक आया तो गुना साइन, साइन का गुना था, साइन जो हुआ, साइन जो है गुना का हुआ, यहाँ पर गुना लिख लिए। अब बताइए आप इन -9 से 1 में गुना करोगे तो माइनस कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, -9 बटा 2 होगा। क्या कुछ होगा, तो आपको एक चीज नोट कर लेना है, दिमाग में आपको सेट होना चाहिए कि क्षेत्रफल जो होती है कहीं माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है। कहने का मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे प्लस में ला सकते हो, तो जब भी क्षेत्रफल माइनस में आ जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, कि जब भी क्षेत्रफल माइनस में आ जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है, मोड लगाना है। क्या लगाना है, मोड लगाना है, ठीक है। और मोड लगा करके हम क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, प्लस में कर देते हैं। क्या चीज में कर देते हैं, प्लस में कर देते हैं। तो आपको दोनों तरफ से इस प्रकार से लाइन पार देना है, ठीक है ना। ये हमारा मोड हो गया, और जैसे ही मोड लगता है तो वहां साइन क्या चीज में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। कहने का मतलब है कि अब ये क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। 9/2 आप इकाई भी लिख सकते हो, ठीक है, 9/2 इकाई भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे करके, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 9 कितना होगा, 2 होगा। चलिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः त्रिभुज, ठीक है, एबीसी का, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9/2 होगा। कितना होगा, 9/2 होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप अगर इस प्रकार से अगर सवाल को एग्जाम में बना लेते हैं तो एग्जामिनर का ये नहीं होगा कि आपको 1 नंबर भी काट सकता है, काट सकता है, आपको 5 नंबर में 5 नंबर देकर के ही निकलेगा। लेकिन आपको प्रोसेस जो है समझ में आना चाहिए, हम कैसे बनाए उसी तरीका तो आपको भी एग्जाम में छाप करके आना ही होगा, ठीक है ना। तभी जाकर के आपको एग्जामिनर जो है 5 नंबर में 5 नंबर दे सकता है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि समझ में आया फिर नहीं आया, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।